न्यूज इंडिया उत्तराखंड के बेमिसाल 3 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज इंडिया को दी बधाई। न्यूज इंडिया ने बेबाकी से जनता के सवालों को रखा सरकार के सामने। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अल्मोड़ा दौरा। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को दी श्रद्धांजलि। बोले, विधायक के अधूरे कार्य जल्द होंगे पूरे। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर रेलवे अंडरपास का कार्य हुआ शुरू। चारधाम करने वाले यात्रियों को मिलेगा फायदा। गणतंत्र दिवस के दिन निकले ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन अलर्ट। 4 जिलों में जारी किया अलर्ट। डीजीपी ने जिलों के प्रभारियों और पुलिस को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित आधे दर्जन से ज्यादा विधायक और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी सल्ट पहुंचे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हर विधायक, मंत्री और नेता ने अपने अपने स्मरण सुनाते हुए स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनता को विश्वास दिलाया कि सुरेंद्र सिंह जीना के अधूरे विकास कार्यों को सरकार हर हाल में पूरा कराएगी और उनके परिवार के साथ दुख सुख में हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में स्यालदे डिग्री कॉलेज का नाम सुरेंद्र सिंह जीना डिग्री कॉलेज करने की घोषणा की, जहां उनके नाम का एक स्मारक भी बनाया जाएगा। उसको महारत थी कि हर कोई उस बात को, उसके हंसने मुस्कुराने के साथ भी उसकी गंभीर बात को भी समझ लेता था, उसकी गंभीरता को एहसास करता था। सारी विधानसभा जब उसकी मृत्यु हुई, एक एक विधायक, पक्ष हो विपक्ष हो, सबके साथ उसका जो व्यवहार था, वो व्यवहार बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है। बहुत ही परिहास, व्यंग, इस ढंग से अपनी बात कहता था कि किसी को बुरी भी नहीं लगती थी। तो बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अल्मोड़ा दौरा रहा, जहां विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। विधायक के अधूरे कार्य जल्द पूरे होंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री ने। अल्मोड़ा दौरे पर रहे थे सिंह जीना को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कैबिनेट के मंत्री यशपाल आर्य भी उनके साथ, और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी सल्ट पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे
ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आज अल्मोड़ा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या कुछ उनका यहां कार्यक्रम था और आगे की क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? जी देखिए, जो अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा है, वहाँ से जी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना और उनकी पत्नी नेहा जीना, तो दोनों लोगों का जो है आकस्मिक निधन हो गया है, जिसको लेकर के जो है पूरे शोक की लहर थी। लेकिन जो इस शोक की लहर में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सीधे विधायक थे, तो मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोगों को उनको श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम के लिए आयोजित किया गया सल्ट विधानसभा में। और इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, उच्च शिक्षा मंत्री जो है धन सिंह रावत सहित जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी और आधा दर्जन से अधिक विधायक वहां पे पहुंचे। उन्होंने जो है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके आचरण व्यवहार, उनका जो है किस तरीके से जनता के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, हर किसी नेता ने और हर किसी पदाधिकारी ने अपने अपने संस्मरण आज जो है साझा करे। और उन्होंने उनका व्यक्तिगत जो है अपनी बातें थी, किस तरीके से सदन के अंदर क्या स्थिति थी, क्षेत्र में उनकी किस तरीके से लोगों के बीच में मधुरता थी, इन सबको याद करते हुए जो है यशपाल आर्य ने साफ कहा कि भाई आज जो उनके जो द्वारा जो काम थे, जो उनके द्वारा काम शुरू किए गए थे, उन कामों को तो हम पूरा कराएंगे ही कराएंगे। बतौर सरकार में रहते हुए हमारी प्राथमिकता रहेगी, साथ ही साथ और काम भी कराएंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से ये मांग करी कि जो वहाँ स्यालदे महाविद्यालय है उसका नाम उनके सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर रख दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने उनकी इस घोषणा को, उनकी बात मांग को मानते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि अब स्यालदे महाविद्यालय जो है आवास जो है सुरेंद्र सिंह जीना महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा और क्षेत्र के जो तमाम लोगों की जो और मांगे थी और जो सुरेंद्र सिंह जीना ने अपने रहते हुए मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, उन बातों को भी जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ बताया कि जो है जिस तरीके से जो मारनोला है उसमें वहाँ पे एक एडवेंचर हब जो है बनाया जाएगा, एक वहाँ पे टूरिज्म हब बनाया जाएगा, एडवेंचर मीट करवाई जाएंगी और उसके साथ ही साथ जो सड़कें हैं जिसका ध्वस्तीकरण है वो उनको जो हो गया है उनका मरम्मतीकरण का काम भी कराया जाएगा। तो ये तमाम घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री ने आज करी हैं और क्षेत्र की जनता, लेकिन इसके साथ ही साथ जो और थोड़ी क्षेत्र की जनता की को ये उम्मीदें थी कि जो सड़क, बिजली, पानी की बात है, उन अगर घोषणाओं को भी थोड़ा सा यहाँ शामिल कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, देखिए भानु, कि कल भी यहाँ मुख्यमंत्री आज रात्रि प्रवास अल्मोड़ा में कर रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री के लगातार यहाँ दौरे हैं, कार्यक्रम है, तमाम स्कूलों में लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहाँ पे जो है ये जो और जो मांगे हैं या जो समस्याएं हैं उन पे निश्चित तौर पे चर्चा की होगी और उस पर फिर बैठ करके हो सकता है कि ये कुछ नई घोषणाएं भी कल हमें देखने को मिले यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यशपाल आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल आर्य जी, मुख्यमंत्री जी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद और भी तमाम घोषणाएं की हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं और किस तरह से कब तक ये जो अधूरे सपने थे सुरेंद्र सिंह जीना जी के वो पूरे होने की बात कही जा रही है, तो क्या क्या वे सपने थे, क्या क्या उनके आगे की योजनाएं थी जिनको अब पूरा करना है? देखिए, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी की अकस्मात निधन हुआ। जी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पहले उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मपत्नी जी का देहावसान हुआ, नेहा जीना जी का देहावसान हुआ कोविड-19 की वजह से और उसके पश्चात उनकी अभी कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही युवा थे जी, बिल्कुल, और कर्मठ थे, अपने क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति समर्पित थे। विधानसभा में भी उन्होंने वहाँ की समस्याओं को लगातार, उन सवालों को, उन प्रश्न को मजबूती से उठाने का काम किया जहाँ जिसकी वहाँ की जनता को ज्यादा जरूरत थी। महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर वो चिंतित रहते थे जी। और चाहे पक्ष हो विपक्ष, वो सर्वप्रिय थे सब, चाहे विपक्ष के विधायक हों, नेता हों या प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे
सत्ता पक्ष के हों, जी उनकी सबके साथ अच्छी मित्रता दोस्ती थी। एक व्यवहार कुशल हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जाना निश्चित रूप से सल्ट विधानसभा के लिए ही नहीं, कुमाऊं के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भरपाई होना बेहद संभव दुखद। नहीं है। उन्होंने आज श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। हमारे स्थानीय जो हमारे वर्कर्स हैं, जो स्थानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति भी रही। हम सब लोग मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर से उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जो भी कहा, निसंदेह उनकी लोकप्रियता को, उनके व्यवहार कुशलता को, उनकी क्षमता को, उनकी जो विनम्रता थी उसको दर्शाता है। बिल्कुल यशपाल जी, इस तरह से जीना जी का चले जाना बेहद दुखद है। न्यूज इंडिया भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल्ली किसान आंदोलन में बिगड़ते हालातों को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर डीजीपी ने राज्य के 4 जिलों में अलर्ट जारी करते हुए जिलों के प्रभारियों और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है, तो वहीं देहरादून समेत नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले की पुलिस और प्रशासन के प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश डीजीपी ने जारी कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान एक किसान की मौत भी हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इसको देखते हुए दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, जिससे कि हिंसा को और बढ़ावा न मिल सके। तो वहीं दिल्ली में बिगड़ते हालातों को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। घटनाओं को फॉलो कर रहे थे और उसका जो फॉलोअप है वो अपने यहाँ उत्तराखंड में भी जिसका रिपरकशन है उसको भी फॉलोअप कर रहे थे। कुछ रूमर्स भी फैलाई गई कल ऊधम सिंह नगर ज़िले में, उसको भी हमने काउंटर किया। हमने ऊधम सिंह नगर को विशेष रूप से अलर्ट किया, बाकी तीनों जिलों में भी नीचे के अलर्ट जारी किया था और स्थिति हमारे यहाँ सामान्य है। और बाकी ये जरूर है कि जो भी किसी भी रूप में हिंसा करेगा उसको कोई माफ़ी नहीं है, किसी भी रूप में जब हिंसा करेगा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, दिल्ली में हिंसा हुई कल जो किसानों और पुलिस के बीच, उसको लेकर उत्तराखंड के हालात क्या हैं, क्या कुछ वहां पर एहतियात बरता जा रहा है? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कल दिल्ली में हिंसा हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में इस तरह की कोई घटना ना घटे उसको लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डीजीपी उत्तराखंड 4 जिलों में अलर्ट कर रहे हैं और साथ ही जब हमने उनसे बात भी की कि किस तरह की पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया कि 4 जिलों में अभी भारी अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन में ऊधम सिंह नगर के एक व्यक्ति की जो है वो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसको लेकर भी उन्होंने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया है कि जो किसान है उसकी जो मृत्यु हुई है वो ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई है। और क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार इस तरह की वो जो झूठी खबरें थी वो फैलाई जा रही थी कि पुलिस की गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि किसी तरह की कोई सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और इसी तरह इसी को लेकर के आज पुलिस जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने 4 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी भानु जी, अब आगे क्या कुछ इसके लिए रणनीतियां रहेंगी? क्या कहीं पर इस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है, या इंटरनेट पर किसी तरह की पाबंदी, या किसान नेताओं से बात करने की कोशिश? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से आज ही कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट में कांग्रेस ने आज किसान आंदोलन को लेकर के राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला भी फूका है, नारेबाजी भी की हुई है कि किसान आंदोलन में, क्योंकि जिस तरह से एक किसान की मौत हो जाती है तो लगातार कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है और ताकि
आंदोलन भड़के ना, तो उसको लेकर पुलिस लगातार अपनी जो मॉनिटरिंग है वो कर रही है और 4 जिलों में जो है अलर्ट के आदेश डीजीपी ने दे दिए हैं और इसी को लेकर साथ ही जो हमारी सुरक्षा है उसको बढ़ाई गई है और साथ ही जो अदर बॉर्डर्स हैं उन पर भी चेक पोस्ट पे भी ज़्यादा पुलिस बढ़ाई गई है ताकि अदर जो स्टेट हैं उनसे भी जो है कि किसान अंदर ना आ सके उत्तराखंड में। तो इसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अलर्ट मोड पर पुलिस दिखाई दे रही है। भानु, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को हर जानकारी से अपडेट करवाने के लिए। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू हो गया है। रेलवे द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद उग राज्य सेतु अन्य संस्थाओं ने रेलवे ट्रैक को काटकर खुदाई शुरू कर दी, जिसमें न केवल हरिद्वार से देहरादून ऋषिकेश के बीच यात्रा और सुगम होगी बल्कि चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस ब्रिज निर्माण का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश कुमार ने बताया कि यह कार्य बेहद ही चुनौतियों पूर्ण है। आज के इस मेगा ब्लॉक के मिलने के बाद आने वाले दिनों में भी 3 अन्य मेगा ब्लॉक की अनुमति मांगी गई है। अंडरपास बन रहा है इस 4 लेन का, यही कार्य अकेला एक फंसा हुआ था, बाकी करीब करीब सब पूरे हो गए हैं। इसके लिए रेलवे का ब्लॉक आज मिला है, काफ़ी मेहनत आनी चाहिए ना, पूरा इसमें प्रयास करने के बाद दिला है हमको। और आज ये 10 घंटे के अंदर अपनी तरह का एक बहुत ही ट्रिमेंडस और प्रेस्टिजियस वर्क है जो शाम के 6 बजे तक हमें पूर्ण करना है। सर आज ये कार्य चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कार्य एक रेलवे अंडर ब्रिज का है जो कि बहुत ही ज़रूरी ब्रिज है इस NH 58 के ऊपर, जो रायवाला से देहरादून और उधर आगे ऋषिकेश जाने के लिए, जैसे हरिद्वार से निकलते हैं तो रायवाला होते हुए, तो ये ब्रिज के आज इसका रेलवे का ब्लॉक मिला था। तो इसको जैसे ही रेलवे का ब्लॉक सुबह 8 बजे का था तो इसके बाद ट्रेनें रोक के यहाँ पे हमने ट्रैक को निकाल के इसका सर्विस गर्डर प्लेस करने का कार्य है। अभी 10 घंटे के अंदर हम इसको पूरा नया ये वाला जो गर्डर है इसको वहाँ पे रख के इसके ऊपर से फिर पूरा अच्छे से पैकिंग करके बियरिंग के ऊपर में फिर ट्रेन शाम तक पास करनी है हमको। लंबे समय के बाद आज रायवाला में रेलवे अंडर ब्रिज का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। बात रेलवे के अधिकारियों की करें या सेतु निगम की या फिर NHI के अधिकारियों की, सभी अधिकारी यहाँ पर आज सुबह से डटे हुए हैं। सुबह से ही जो है इस कार्य को शुरू कर दिया गया था। मेगा ब्लॉक के इंतजार में ये कार्य रुका हुआ था लंबे समय से। आज जैसे ही रेलवे द्वारा अनुमति मिली है इस कार्य को करने की, वैसे ही यहाँ पर जो है वो इस कार्य को आज शुरू कर दिया गया है। देर शाम तक हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर यातायात जो है बंद रहेगा और जैसे ही इस कार्य को देर शाम तक पूरा कर दिया जाएगा, यहाँ पर यातायात एक बार फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बात करें हम इस प्रोजेक्ट की तो ये पूरे उत्तराखंड का एक अहम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जैसे ही पूरा होगा, ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक या देहरादून की बात करें, यहाँ पर जो यात्रा शुरू होने जाएगी रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे से, वह कहीं ना कहीं बेहद ही सुगम होने जा रही है। महेश पवार, न्यूज़ इंडिया, ऋषिकेश। उत्तराखंड में न्यूज इंडिया को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल पहले आज के ही दिन न्यूज इंडिया का उत्तराखंड में आगाज हुआ था और खबरों को निष्पक्ष और बेबाकी से दिखाते हुए आज न्यूज इंडिया ने उत्तराखंड में 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष समेत कई गणमान्य लोगों ने न्यूज इंडिया को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए आप भी न्यूज इंडिया का उत्तराखंड में 3 साल का ये बेहतरीन सफर। इंडिया उत्तराखंड के बेमिसाल 3 साल, खबरों को निष्पक्ष और बेबाकी से दिखाना लक्ष्य, हमेशा से उठाए जन सरोकार के मुद्दे, बेबाकी से जनता के सवालों को रखा सरकार के सामने। भूमि उत्तराखंड में न्यूज इंडिया की दमदार दस्तक। न्यूज इंडिया उत्तराखंड।
देवों की भूमि उत्तराखंड में देवताओं का वास होता है और आज उन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से उत्तराखंड में न्यूज इंडिया ने अपने 3 साल पूरे कर लिए। दरअसल 3 साल पहले आज ही के दिन एक निजी होटल में न्यूज इंडिया की शुरुआत हुई थी। तो वहीं उस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने न केवल न्यूज इंडिया के शुरुआती पलों को खास बनाया बल्कि न्यूज इंडिया के उज्जवल भविष्य की कामना करी। और आज इसी आशीर्वाद के बूते पर जन सरोकार के साथ साथ जन कल्याणकारी नीतियों को बेबाकी से उठाते हुए उत्तराखंड में न्यूज इंडिया ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड में 3 साल बेमिसाल होने के उपलक्ष्य में सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत सत्ता पक्ष के कई मंत्री और नेताओं ने न्यूज इंडिया को बधाई देते हुए न्यूज इंडिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं बहुत बधाई देता हूं न्यूज इंडिया 24/7 को, और वो 4थे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनका आने वाले जो वर्ष हैं वो खूब जो जन सरोकार से जुड़ी हुई बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं, शिकायतें होती हैं, उनको उजागर करते रहेंगे ताकि सरकार तक वो सूचनाएं पहुंचे। न्यूज इंडिया के 3 साल बहुत ही अच्छे साल व्यतीत हुए हैं। बहुत ईमानदारी के साथ न्यूज इंडिया ने समाचारों को प्रसारित किया है, विश्वसनीयता ग्रहण की है। और मैं समझता हूं कि 4थे वर्ष में प्रवेश करने के लिए बधाई के साथ साथ ये मैं उम्मीद करता हूं न्यूज इंडिया से कि वो अपनी ईमानदारी और स्पष्ट छवि की छाप बनाकर लोगों के मनों में जगह बनाएगी। लगातार उत्तराखंड के ही संदर्भ में नहीं, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में भी, राजस्थान में भी अपनी एक छाप छोड़ी है, पहचान बनाई है। यहाँ के जो हमारे विभिन्न समसामयिक विषय हैं, जो यहाँ के प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं, सीमांत जनपद से लेकर पर्वतीय अंचल से लेकर मैदानी भावर को समावेश करते हुए हर प्रमुख मुद्दों को एक जीवंत रूप दिया है और सरकार को भी सचेत भी किया है, सरकार को राय भी दी है, सलाह भी दी है। सरकार को एक प्रकार से मैं कहूँगा कि उन्होंने सरकार को भी एक प्रकार से चेताया है कि ये काम आवश्यक है, इस पर आपको काम करना है। जो हमें यहाँ के प्रमुख विषय हैं जैसे पलायन है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, यहाँ के जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं, और जो प्रमुख विषय है कि कोविड-19 में जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी भूमिका को निभाया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं पूरे प्रदेश में, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इंडिया ने बहुत अच्छा काम हमारे राज्य में किया है, समसामयिक विषयों का उठाने का काम किया है। गांव-गांव तक आपके बहुत फॉलोवर हैं और मैं अपने सरकार की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से जो है आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, एक स्वच्छ पत्रकारिता, सच मीडिया, और जो जिस इंटेंशन से न्यूज़ चलती है उस इंटेंशन से ही उसको आगे पहुंचाना, आप भी देश के प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और 3 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बधाई। आप आगे भी अच्छा काम इसी तरह जारी रखेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। न्यूज़ इंडिया के दर्शकों सभी को 3 साल होने पर बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामना के लिए भी और आप लोगों का 3 साल होने पर भी धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया ने अपने माध्यम से जिस प्रकार से समाज के अंदर जागरूकता का निर्माण किया है और खबरों को सत्यता के साथ दिखाने का काम किया है, उसके लिए 3 वर्ष पूरे होने पर मैं न्यूज़ इंडिया को हार्दिक बधाई देता हूँ। न्यूज़ इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को बधाई। न्यूज़ इंडिया चैनल ने उत्कृष्ट काम किया है और लगातार करते रहेंगे, यही कामना। न्यूज़ इंडिया को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। बहुत खूबसूरत काम न्यूज़ इंडिया समाज के लिए एक सेतु का काम सरकारों को समाज तक पहुंचाने के लिए और समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। पूरी न्यूज़ इंडिया की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया के 3 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इन 3 वर्षों में जो न्यूज़ इंडिया की जो टीम है
उनके द्वारा जो कठिन परिश्रम किया गया है, मैं पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माँ नंदा देवी, भगवान बद्री विशाल आप सबको स्वस्थ एवं दीर्घायु रखें। न्यूज़ इंडिया ने उत्तराखंड राज्य के सरोकारों से जुड़कर आम जनता की जन समस्याओं को सरकार के सामने रखने का काम किया। उत्तराखंड में न्यूज इंडिया ने इन 3 सालों में जन सरोकार के मुद्दों के साथ साथ विपक्ष के उफनते सवालों को भी सरकार के सामने रखने का काम किया है और इसी निष्पक्ष पत्रकारिता को देखते हुए विपक्ष ने भी न्यूज इंडिया को माध्यम मानते हुए सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए न्यूज इंडिया का धन्यवाद अदा किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश समेत विपक्ष के तमाम लोगों ने भी न्यूज इंडिया के बेमिसाल 3 साल के लिए न्यूज इंडिया को बधाई देने के साथ ही ढेरों शुभकामनाएं दी। न्यूज इंडिया अच्छा काम इस दृष्टि से कर रहा है कि वो बायस्ड होकर कोई न्यूज नहीं दे रहा है और उसके साथ साथ अपनी भावनाएं भी जोड़ रहा है वो, तो इसलिए उसे किसी राजनीतिक दल विशेष या व्यक्ति विशेष का चैनल नहीं कह सकते। ये बड़ी बात होती है आज के ज़माने में, जबकि भारी सरकारी दबाव होते हैं, विज्ञापन वगैरह मिल नहीं रहे हैं, आर्थिक संकट होते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। आगे का कार्यकाल भी उनका इसी तरह अच्छा हो। इंडिया की पूरी टीम को पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल सफलतम अपने 3 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूं और ये अपेक्षा करना चाहती हूं कि जो चौथे स्तंभ का खोया हुआ रुतबा है, जो उसका स्थान है, वो वापस दिलाने में आपका भी एक बूंद बराबर सहयोग होगा। निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ आप जनता की आवाज़ हुक्मरानों तक और हुक्मरानों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करेंगे, विपक्ष की आवाज़ को और बुलंद करने का काम करेंगे और अपने चौथे स्तंभ होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी न्यूज इंडिया ने बेबाकी से काम करते हुए अपनी जान पर खेलकर सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं से बढ़ते अपराध हो या फिर सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था, न्यूज इंडिया ने सेतु की तरह काम करते हुए इन सब से जनता को रूबरू कराने के लिए ना दिन देखा ना रात, बस काम पर डटे रहकर खबरों को प्राथमिकता दी। मैं न्यूज इंडिया को बधाई दूंगा। इन्होंने बहुत ही निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी पत्रकारिता की है और मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, आने वाले समय में ये और दिनों दिन और आगे बढ़े। न्यूज़ इंडिया ने 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, उसके लिए न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम को और न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर खबर को बहुत अच्छी तरह से दिखा रहा है और मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। उनके दर्शकों को नववर्ष की भी शुभकामना देती हूँ और साथ में आपके बेहतर भविष्य, सफल इस चैनल को की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से तरक्की करें और आगे बढ़ें और उत्तराखंड में खासकर हर खबर को आप बहुत गंभीरता से दिखाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में न्यूज इंडिया के शानदार आगाज के साथ जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को न्यूज इंडिया ने उठाने का काम किया है, आगे भी ऐसे ही राजनीति की हर उठापटक के साथ ही हर छोटी बड़ी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज इंडिया डटा रहेगा और आगे भी ऐसे ही बेबाकी से काम करता रहेगा। 27 जनवरी 2017 आज ही के दिन देवभूमि में न्यूज इंडिया की दमदार दस्तक हुई थी। धीरे धीरे यह सफर 3 साल का हो गया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे न्यूज इंडिया के चेयरमैन श्री डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी का, हमारे चैनल हेड विश्वविजय सिंह कुमावत जी का, जिनके विश्वास के कारण न्यूज इंडिया देवभूमि में जन जन की आवाज बना। ये सफर हमारा इसी तरह से जारी रहेगा। मैं सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन 3 साल में हमें बहुत स्नेह, प्यार, दुलार दिया और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद, प्यार, दुलार, स्नेह यूं ही हम पर बरकरार रहेगा और न्यूज इंडिया देवभूमि में जनता के हर मुद्दे उठाएगा और सरकार तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।